नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माड़ी का स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज की वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है थिक इंटर। अब थिक इंटर क्या होता है वो समझते हैं। तो दोस्तों, इस पाइथन के कोर्स में हमने जितने भी एप्लीकेशन बनाए वो कंसोल एप्लीकेशंस थे। दैट मीन्स हमने कुछ ब्लैक एंड वाइट वाली स्क्रीन देखने को मिल रही थी, राइट। बट नाउ डेज कोई भी ऐसी स्क्रीन नहीं चाहता है क्योंकि वो बहुत बोरिंग लगती है और सबको फैंसी स्क्रीन चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर एक्सेप्ट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स हो, करेक्ट। तो ऐसा चाहिए होता है लोगों को, मतलब हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस चाहिए होता है। तो इसी को बोलते हैं GUI। तो ये जो GUI एप्लीकेशन है, तो इसमें हमें जो टॉपिक कवर करने हैं वो कौन कौन से हैं? इंट्रोडक्शन टू GUI, एप्लीकेशंस ऑफ GUI, लाइब्रेरीज फॉर GUI डेवलपमेंट, थिकइंटर प्रोग्रामिंग, विजेट्स एंड ज्योमेट्री मैनेजमेंट। ओके, तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। So, GUI is nothing but a desktop app that provides you with an interface that helps you to interact with the computers and enriches your experience of giving a command line prompt to your code. ओके, मतलब ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसमें ग्राफिकल इंटरफेस है। फॉर एग्जांपल, हम हमारे लैपटॉप में सपोज मैं कैलकुलेटर ओपन करती हूँ, ओके, तो ये कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। इस कैलकुलेटर में अगर बटन्स पे क्लिक करती हूँ मैं तो नंबर्स एंटर हो रहे, राइट। फिर अगर मैं प्लस और माइनस पे क्लिक करती हूँ तो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे। तो ये एक GUI एप्लीकेशन है और ऐसे एप्लीकेशंस को GUI बेस्ड एप्लीकेशंस बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, they are used to perform different tasks in desktop, laptops and other electronic devices etc. मीन्स GUI एप्लीकेशंस का यूज़ मल्टीपल डिवाइसेस पे होता है। फॉर एग्जांपल, डेस्कटॉप, लैपटॉप्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ GUI। ओके, तो फर्स्ट है क्रिएटिंग अ कैलकुलेटर विच वुड हैव अ यूजर इंटरफेस एंड फंक्शनैलिटीज दैट परसिस्ट इन अ कैलकुलेटर। मतलब जो मैंने अभी आपको कैलकुलेटर दिखाया था वो GUI एप्लीकेशन है। ओके, देन नेक्स्ट, टेक्स्ट एडिटर्स IDEs फॉर कोडिंग आर ऑन अ GUI ऐप। मतलब हम हमारा ओन टेक्स्ट एडिटर भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सुडोको, चेस, सोलिटेयर एक्सेट्रा आर गेम्स दैट यू कैन प्ले आर GUI एप्स। मतलब आप गेम्स बना सकते हो लाइक सुडोको, चेस, सोलिटेयर एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज एक्सेट्रा यूज टू सर्फ द इंटरनेट इज द GUI ऐप। मतलब हम जो ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं सर्चिंग के लिए वो भी GUI एप्लीकेशंस ही हैं। इन एप्लीकेशंस की स्पेशलिटी क्या है कि हम इनको हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं और देन यूज़ करते हैं। तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं। ओके, अब देखते हैं कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज पाइथन प्रोवाइड करता है GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो फर्स्ट है थिकइंटर। तो ये लाइब्रेरी मोस्ट पॉपुलर है GUI बेस्ड एप्लीकेशन के लिए। ओके, जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तभी GUI टूलकिट भी इंस्टॉल होता है, हमें सेपरेटली कुछ इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही और क्या है, WX पाइथन, देन जाइथन। ओके, तो ये सारे लाइब्रेरीज है GUI के लिए। देन नेक्स्ट, थिकइंटर इज द स्टैंडर्ड GUI library for Python. Python, well combined with Thikinter, provides a fast and easy way to create GUI applications. Thikinter provides a powerful object-oriented interface to the TKGUI toolkit. तो अब सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं। हमने ओप्स ऑलरेडी पढ़ा है। बटन
जो बटन होता है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, लेबल्स भी ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे ही सब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही हैं। ओके, तो अब शुरुआत करते हैं। तो हमें कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है वो पहले देखते हैं। तो हमें पहले क्या करना है, इंपोर्ट द थिंकिंटर मॉड्यूल। ओके, तो मैं वो एंटर करती हूँ, इंपोर्ट करती हूँ हमारे कोड में। इंपोर्ट थिंकिंटर, राइट, थिंकिंटर। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है तो यहाँ पे स्पेलिंग क्या है, थिंकिंटर। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट करके ले लिया। अभी नेक्स्ट क्या है कि हमें GUI एप्लीकेशन का मेन विंडो क्रिएट करना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेट ओपन करती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये जो कैलकुलेटर है वो हमारी मेन विंडो है, और इसमें ये जो बटन्स है और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये क्या है, मेन विंडो के पार्ट्स हैं। ओके, ये समझ में आ गया। तो अभी हम देखते हैं कि मेन विंडो कैसे क्रिएट करेंगे। तो हमें मेन मेथड लेनी है पहले। तो इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल टू अंडरस्कोर मेन। ओके, ये मैंने ले ली। उसके बाद इसके अंदर हमें क्या करना है, मेन विंडो क्रिएट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए क्या कोड लिखेंगे हम कि विंडो इक्वल टू थिंकिंटर डॉट TK। ओके, मतलब यहाँ पे हम जो विंडो क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमारे थिंकिंटर लाइब्रेरी में जो TK करके क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो अभी हमने ये विंडो क्रिएट तो कर ली, तो हमें ये विंडो डिस्प्ले भी होनी चाहिए। अगर मैं सपोज इतना ही कोड यहाँ पे रन करती हूँ कि पाइथन स्पेस थिंकिंटर डेमो डॉट py, तो विंडो क्रिएट हो रही है, बट यहाँ पे विजिबल है क्या, नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ कोड लिखना है। तो वो क्या है कि विंडो लिया है हमने, तो विंडो डॉट मेन लूप। ओके, तो इससे क्या होगा, अभी ये स्क्रीन विजिबल होगी जो हमें दिख रही है। तो मैं इसको फिर से रन करती हूँ। तो अभी देखो यहाँ हमें विजिबल हो रही है क्या, तो क्यों नहीं हो रही है यहाँ पे ओपन, क्योंकि हमने यहाँ पे मेन का स्पेलिंग गलत लिखा है। तो अभी मैं इसको करेक्ट करती हूँ और फिर से रन करती हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मुझे विंडो ओपन हो गई है। मैं उसको इधर दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये ओपन हुई विंडो। ओके, तो ये जो विंडो है वो कौन बना के दे रहा है, OS सिस्टम। मीन्स हम थिंकिंटर से सिर्फ मैसेज पास कर रहे हैं OS को, और OS ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है और हमें ये विंडो क्रिएट करके दे रही है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, तो अभी जैसे इस विंडो का नेम बाय डिफ़ॉल्ट TK आया, अगर मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ तो भी मैं कर सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि विंडो डॉट टाइटल, और सपोज मैंने नेम दिया कि माय विंडो। ओके, अभी मैं इसको फिर से रन करती हूँ। पहले मुझे उसको क्लोज करना पड़ेगा। अभी मैं इसको फिर से रन करती हूँ। तो अभी देखो मुझे यहाँ पे ये बन गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, और अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो उसका नेम भी हमने चेंज कर दिया, मतलब रीनेम हो गया। अभी सपोज मुझे इसकी साइज चेंज करनी है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा कि विंडो डॉट ज्योमेट्री करके हमारे पास एक फंक्शन है, और उसमें हमें विड्थ और हाइट देनी होती है। तो मैं विड्थ देती हूँ 300 इंटू हाइट देती हूँ 400। ओके,
तो अभी हमें साइज चेंज हो जाएगी। तो मैं जो पहले विंडो है उसको क्लोज करती हूँ और इसको फिर से रन करती हूँ। तो यहाँ पे एरर आ गया। तो एरर क्या आया है, सेल बैड ज्योमेट्री स्पेसिफायर्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, बट हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं देना है, हमें दो वैल्यू सेपरेटली देनी है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, x फॉर दो वैल्यू सेपरेट दिखाने के लिए, और इनको हमें क्या करना है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में देना है। ओके, अब हम इसको रन करते हैं। तो देखो ये यहाँ पे विंडो क्रिएट हो गई और उसने ये साइज़ एक्सेप्ट कर लिया। अगर हम इसको साइज़ पास नहीं करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ लेके सेट होगा। ओके, यहाँ तक के समझ में आ गया। अब हम वापस चलते हैं स्टेप्स पे। अभी ये डायग्राम देखो, इसमें स्टेप्स अच्छे से रिप्रेजेंट किए हैं। फर्स्ट इंपोर्ट थिकंटर मॉडल, करेक्ट। उसके बाद देन इनिशिएट द विंडो मैनेजर, मीन्स क्रिएट मेन विंडो, देन रीनेम द विंडो, देन add widgets and labels as per our requirements, and widgets means controls. Okay, then add geometric management, and लास्ट में क्या है, मेन लूप मेथड हमें ऐड करनी है। ओके, तो अभी हमने जो कोड लिखा है ये बेसिक कोड है, हमें ये कोड हर एक एग्जाम्पल में चाहिए। ओके, यहाँ तक के समझ में आ गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।